बेटा, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास जॉब है? तुम हमें अपने नहीं गैर समझते हो? नहीं, पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लैला की देखभाल करूंगा। अगर मैं वो नहीं कर पाया तो क्या फायदा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आप लोगों का सामना करूं। नहीं बेटा, हम जानते हैं कि तुम लैला से बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम उसे खुश रखोगे। हाँ बेटा, खुशियाँ जो होती है वो पैसा, दौलत, शोहरत और करियर से नहीं आती बेटा। खुशियों पर काबू बस प्यार का होता है। किसी पर भरोसा और प्यार करना यही दुनिया की सबसे जरूरी चीज है। इज्जत करना। अब हमें शादी करके 27 साल हो गए। हमने भी कई बार बुरे दिन देखे, पर आखिर में हम खुश हैं क्योंकि हम पहले से एक दूसरे के साथ है ना मेरे? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, पर हमसे नाराज रहोगे तो हमें बुरा लगेगा। प्लीज हमसे नाराज मत हो। मुझे नहीं पता, पर जॉब मिलना सच में बहुत मुश्किल हो गया है और मेरी हालत छिपाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। मुझे बहुत शर्म आ रही है और इसलिए आप लोग भी शायद मुझे पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास घर में 2 फूल थे, अब तीसरा आ गया है। हाँ, अब हम आपसे प्यार करते हैं बेटा। हमें खुशी है कि आप हमारे घर का हिस्सा हो। हम एक ही घर में रहते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच मॉम। एमरे, तुम वैसे काफी लविंग हो, बस प्यार जताना नहीं आता तुम्हें। हाँ, क्योंकि मेरी मॉम कभी प्यार बयान नहीं कर पाती और मैं अपने डैड से भी दूर रहा हूँ, तो शायद यही वजह होगी। लेकिन अभी मैं खुश हूँ कि मेरे पास रियल फैमिली है। चलो अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आओ मेरे गले लगो। मॉम, अब हमारी 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया। कितने खुश नसीब हैं हम। मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा। पर अब से तुम हमसे कुछ भी नहीं छिपाओगे, ठीक है? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना? ठीक। चलो तुम भी इधर आओ, चलो गले मिलते हैं। भालू, भालू होगा, ठीक है, भालू होगा, डरो मत सनम। जान, सनम, ओह गॉड, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अभी नहीं, जान मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। ओह सनम, जान 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 उठिए, जान।
क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ 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 हाँ, आप ठीक है। अब सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं आपको पानी देती हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, आपके सर के ऊपर से पानी डालते। तुमने मुझे मारा क्यों? वो मुझे लगा कि भालू है। भालू? थैंक यू। मैं आपको कैरी करती हूँ कि वहाँ मत देखो। हाँ, वहाँ मत देखो। आइए, अपना हाथ दीजिए। हाँ ठीक है, आप ठीक है। अपना हाथ दीजिए। हाँ ठीक है, हम साथ में चलते हैं। लीन ऑन मी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कैरी कर सकती हूँ। तुम्हारा घुटना कैसा है? ठीक है, थोड़ा दर्द है पर मैं चल सकती हूँ। अब अंधेरा हो जाएगा, हमें घर जाना होगा, नहीं तो लोग हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे तो लगा था कि तुम जंगल के राजा हो, पर देखो अब हम उस लड़की को बिना ढूंढे जा रहे हैं। तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? स्ट्रेस तो होना ही था ना। मेरा मतलब है, देखो हम कैसी सिचुएशन में फंस गए। आज तो मैं बिल्कुल मेडिटेशन भी नहीं कर पाई। मेडिटेशन और तुम, वो भी तुम्हारे सामने फेल हो जाएगा। पर मुझे शांति की जरूरत है, मैं काफी डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं यही थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ। पर ये तुम्हारी वाइल्ड एनर्जी मेरे ऑरा को खत्म कर देती है, फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। ओके, अब मुझे घर जाना चाहिए, मैं काफी थक गई हूँ। जॉन, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है? तुम जाओ, मैं यहीं रहकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है और आप सेफ रहेंगे। ठीक है। आप ठीक है ना? ठीक है। मेरे बैग में एक एप्पल है और नाइफ भी। क्या हम शेयर करें? आपका इंसुलिन डाउन हो गया है क्या? वैसे मुझे भी भूख लग रही है, क्या आप ये पकड़ सकते हैं? मैं एप्पल काटती हूँ। हाँ, नाइफ है। एप्पल। ठीक है। हाँ, एप्पल। एप्पल। हाँ, एप्पल है। काफी अच्छे है, काफी अच्छा है ये लीजिए एप्पल। क्या मैं इसे पकड़ूं? ये इंसुलिन बैलेंस करने के लिए अच्छा है। जल्दी अंधेरा होने वाला है और ठंड भी बढ़ जाएगी। हमें यहाँ आग का इंतजाम हाँ। करना होगा। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उम्मीद है कि रात को भालू ना आए। हम उन्हें डरा के खा सकते हैं। वैसे ब्लड स्मेल से भालू कभी नहीं आते, वो शार्क्स होती हैं। हाँ, अब मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। ओह सॉरी। और एप्पल है क्या? हाँ, मैं आपके लिए कट करती हूँ। मैं पकड़ता हूँ।
उस नैपकिन को मत देखना। बस 1 मिनट। अच्छा हुआ कि उन्हें पता चला। अब मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट फील हो रहा है, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। हनी, मेरे पेरेंट्स बस हमें खुश देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। तुम अपने काम से खुश नहीं हो, ये भी मुझसे नहीं देखा जाता है लैला। खुश तो नहीं हूँ, पर ये जरूरी नहीं है। जब मैं घर आती हूँ आपको देखकर सब कुछ भूल जाती हूँ, सच में। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू एमरी। येलो ड्रेस बहुत ही अच्छी है। आपको अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। न्यू है। महकमे, मेरी खूबसूरत वाइफ, तुम एक जगह बैठ क्यों नहीं जाती? मुझे बहुत ज्यादा डिजी लग रहा अब है। हमारे बच्चों का क्या होगा? ये सही नहीं है। तुम सही कह रही हो। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी बातें कर रहे हैं? उनके बीच में झगड़े होते होंगे, क्योंकि एमरे के पास तो नौकरी नहीं है। इस बात से हमारी बेटी परेशान होगी। हाँ बेचारी लैला, वो कभी कंप्लेन नहीं करती, कभी नहीं। वो हमेशा से ऐसी है, काफी शांत रहती है। बचपन से मेरी बेटी ऐसी है। हमें कोई सोल्यूशन निकालना होगा निहात, हमें कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूँ महकमे, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ महकमे, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा। शायद मैं एमरे से पूछ सकता हूँ कि वो आकर शॉप में मेरी मदद करे, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए एक मदद हो जाएगी ना। तुम कितने समझदार हो। तुम कितने समझदार हो। आखिर पति किसके हो? पति किसके हो? हाँ? गले लगाने का बस बहाना ढूंढते रहती हो तुम। क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो। क्या तुमने कुछ सुना? ये तो वो चिल्ला रहा है हमारी बेटी पर। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आ जाओ। जे अंधेरा हो रहा है, हम यहाँ रात में नहीं रुक सकते वरना जानवर हमें खा जाएंगे। जल्दी यहाँ से निकलो भाई। अब हम क्या करें? नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हम यहीं बूढ़े हो जाएंगे और यहीं मर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, सच में। यहाँ के जानवर हमें कच्चा खा जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ भाई। चुप करो, ऐसी बातें मत करो। तुम ऐसा क्यों करते हो? स्क्विरल होगी, स्क्विरल या कोई खरगोश होगा। आवाज को इतना सीरियसली मत लो, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैग में एक रस्सी है, बहुत लंबी वाली। हम पेड़ की टहनियों पर रस्सी को बांध देते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। सुबह होते ही हम दोनों इस जंगल को छोड़कर अपनी बस्ती में दुम दबा के भाग जाएंगे भाई। मूजो, तुम्हारा दिमाग कितना अच्छे से काम करता है। ब्रावो। थैंक यू सो मच। रस्सी तो है, अभी बस हमें एक मजबूत पेड़ की जरूरत है। हाँ ये रहा, ये सही रहेगा। यहाँ पानी है। इसका मतलब यहाँ से पानी गांव तक जाता है, पर यही खत्म हो रहा है। मतलब कि हम वहाँ खड़े हैं जहाँ बस्ती खत्म हो गई है। हाँ मेरे भाई जेजे, चलो अब मेरे पास आओ। रस्सी को पेड़ पर बांधो, मैं पहले पेड़ पर चढ़ता हूँ, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बांधो। हाँ कस के बांधो। लगता है मौसम सही रहेगा। अगर आप ठीक हो तो क्यों ना हम रास्ता ढूंढकर वापस चलें? अगर आप ठीक हो तो। हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है। यहाँ आ जाओ, वहाँ ठंड लग सकती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और मौसम भी इतना ठंडा नहीं है। बॉन एपेटिट। मुझे सैनम की फिक्र हो रही है, उसका फोन भी नहीं आया है। अब मैं क्या करूं? मैंने कितनी बार कॉल किया पर कोई रिप्लाई नहीं करती। मॉम, मेरी डेनिस से बात हो गई है। उन्हें अच्छा? वो बच्चा मिल गया है और उसकी फैमिली भी खुश है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह अच्छा हुआ, ये जानकर खुशी हुई। और अगली बार ऐसा कभी ना हो। कुछ गलत हो जाता तो इसीलिए ऊपर वाले का शुक्र रात है। हो जाती तो उस बच्चे का क्या होता, सोचो। हाँ वही तो।
ना तो चाय बहुत ही अच्छी बनी यानी, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा? एमरे, बेटा इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हाँ बेटा इधर आओ ना, यहाँ बैठो, इधर बैठो, जाओ बैठो। हाँ मैं यहाँ बैठती हूँ, डैड के पास बैठो। तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मेरी तो जॉब की तलाश जारी है। वही रोज का काम, शॉप में जाना और घर वापस आना, वही डेली। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। मुझे नहीं पता कि कैसे कहना है, मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता, मैं दुखी भी नहीं करना चाहता, पर कैसे कहूँ ये नहीं जानता। अरे नहीं डैड, प्लीज कहिए ना, क्या बात है? अब जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ और मैं दुकान में अकेला रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ आकर मेरे साथ काम कर सकते हो, मतलब हम दोनों साथ में। डैड नहीं प्लीज कहिए, प्लीज बताइए ना। अरे क्यों नहीं बेटी, किराने की दुकान की वजह से ही मैं तुम लोगों की 26 सालों से देखभाल करते आया हूँ। डैड आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखो बेटा, ये इनके लिए अच्छा हो जाएगा ना, हर दिन ये बाहर जाते हैं, कोई काम तो बनता नहीं है, यहाँ काम करेंगे। क्या ये सच नहीं है? तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। क्या कहना चाहते हो बेटा, अब बताओ। नहीं डैड, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ ठीक है डैड, मैं उस कंपनी के अप्रूवल का वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और इसी बहाने मोहल्ले वालों से पहचान हो जाएगी। एमरे आर यू सीरियस? हाँ हनी, आई एम सीरियस अबाउट इट। नहीं पर आप और वो ग्रोसरी में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी बेटी इसमें गलत क्या है, ये ग्रोन अप आदमी है। अब ये आएंगे, देखेंगे, इन्हें अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, और कुछ नहीं, उनकी मर्जी है। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। मॉम इतनी खुश क्यों है? मुझे तो लग रहा है जैसे आप नाचने वाली हैं। क्या तुम अपनी मॉम को नहीं जानती? वो ऐसी है, जब वो खुश होती है तो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आता है। हाँ और ये फैमिली के लिए कितना अच्छा हो जाएगा ना, इसमें गलत क्या है? क्या आप सच में सीरियस हो रहे हैं? नहीं। जान, ये तुमने क्या कर दिया? ओके, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। वैसे बुक का टाइटल फीनिक्स क्यों है? क्या आपको स्टोरी पता नहीं है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। एक पंछी जिसका नाम फिनिक्स था, वो एक माउंटेन में रहता था। वो सभी पंछियों का राजा था और उसे सब कुछ पता था। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया और फिर कई दिन बीत गए और तब तक सभी पंछियों ने उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर किसी दिन दूर कहीं उसका पंख मिलता है और फिर दुनिया के सभी पंछी वहाँ उस फिनिक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुछ पंछी थक जाते हैं, कोई उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो आखिर में सिर्फ 30 पंछी बचते हैं और तब उन्हें समझ आता है कि वो फिनिक्स ही है।
ये पूरा सफर उन्हें रियलिटी देखने में मदद करता है और उन्हें रियलिटी समझ आती है। आग। जब भी फिनिक्स मरता है तो उसकी राख से जिंदा होता है। वो आग में क्यों ना जल जाए, पर आखिर में वो उठता है और फिर उसी राख में से उठकर वो फिर से जीना शुरू करता है। जैसे कि तुम। मैं आपको समझ नहीं पाती जान। आप काफी लॉन्ग इंटरवल के बाद मेरे सामने आए हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्लीज इस बार मेरा दिल मत तोड़िए। आप मुझसे दूर ही रहिए। सनम, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। पर मैं जानता हूं कि तुम एक बात जान लो कि वो नोटबुक मैंने नहीं चलाई थी। वो बुक तुम्हारे लिए काफी कीमती थी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेमोरीज। आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो बुक आपने कभी पढ़ी ही नहीं? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। फोन उठाओ सनम, फोन उठाओ। इगिट, आप सनीम को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो अपना फोन तो यहीं पर भूल कर चली गई। देखिए मेरे हाथ में है, लेकिन आपने 32 मिस कॉल्स किए हैं। इतनी क्या अर्जेंट बात करनी थी? मैं काफी वरीड हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, ओके। क्या हो रहा है गाइज? वो इगिट ना हमारे दोस्त को लेकर काफी वरीड है। मैं उसी के बारे में इनसे बात कर रही थी और कुछ नहीं। अगर तुम जेनर को लेकर परेशान हो तो वो मिल चुका है, और अगर तुम सनम को लेकर परेशान हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जान के साथ में है। अजीज, आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? हेलो। हाय गाइस। जेनर मिल गया? उसकी मॉम का मैसेज आया था। हाँ, हम जानते हैं। अजीज, जान और सनीम ने उसे ढूंढा। अब वो कैसा है? हाँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। मुझे अब रिलैक्स लग रहा है। मैं तो कितना डर गई थी। थैंक गॉड। अच्छा, हाँ बस अब ठीक है। हाँ हाँ, ये सही कह रही है। पर जान और सनम कहाँ हैं? जान और सनीम जेनर को उसकी मॉम तक ले गए हैं, पर वो अब तक जंगल से बाहर क्यों नहीं आए हैं? मुझे लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे, है ना अजीज? हाँ, अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो बाद में कभी न कभी तो वापस आ ही जाएंगे वो दोनों, है ना? अजीज, गुड नाइट। अब हम चलते हैं। गुड नाइट। ठीक है। एनीवे, मैं काफी टायर्ड फील कर रही हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। अब मिलते हैं बाद में। ठीक है, तो मैं भी आती हूँ। सी यू लेटर। इगित, कुछ बात करनी है। जान वापस आ गया है, इसीलिए तुम नाराज हो ना इगित? बुलेट, मुझे खुद की फिक्र नहीं है, मुझे सनम की फिक्र हो रही है। इगित, तुम सनम से जाकर बात करो। 1 साल से तुम दोनों साथ में हो और तुम एक दूसरे को जानते भी हो। तुम एक दूसरे की वैल्यू करते हो। तुमने सब कुछ बैलेंस रखा है इगित। उसे तो पता ही होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। मुझे नहीं लगता कि वो उसके पास वापस जाएगी। फिर सनम ने कहा, बुलेट सनम कहाँ है? उन्हें वो बच्चा मिल गया, फिर भी वो जान के साथ जंगल में है। ओह गॉड, वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहा होगा। मुझे यकीन है वो ऐसा ही कर रहा होगा। इगित, वो उसे क्या बताएगा? गलती तो सबसे होती है, तुम क्यों डर रहे हो इगित?
यकीन के दरिया के बाद पंछी वहां से गुजरने के बाद जब बातचीत कर रहे थे तो वो दोनों अपनी अपनी डीपेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। वही जितना उनकी आत्मा ने सहा होगा शायद उनकी बॉडी ने नहीं सहा होगा। जो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता वो उस दरिया में ही गायब हो जाता है। कुछ आमने सामने आने के बाद उनके अकेलेपन के साथ और देखते हैं वो सब चीजें जो उन्होंने पास्ट में की थी वो पत्थर दिल बन जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाते। उनके पास्ट में जो कुछ हुआ था बस खामोश रहते हैं। जो पंछी उस दरिया से गुजरते हैं उन्हें बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है। मेरी बुक अब तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं हर एक पन्ना बार बार पढ़ता हूं। गुड मॉर्निंग। क्या हम चलें? ठीक है। वो लापता बच्चा मिल गया और हमें किसी ने बताया भी नहीं। हमारे साथ ये बहुत नाइंसाफी हुई है। हम उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में गुम हो गए थे और तुम्हें परवाह ही नहीं है। मुझे ये बताओ, हमें बताना तुमने जरूरी क्यों नहीं समझा? हम दोनों की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा फोन मुझे बात नहीं करनी, चुप हो जाओ। अरे मैं जवाब दूं कि नहीं दूं? हाँ, मैंने कॉल किया था, मैंने कई बार कॉल किया था जीजी, पर तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था। और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी मुझो। हाँ, सही कहा। हम लोग जंगल में थे, शहर में नहीं, तो फोन नहीं लग रहा होगा। हाँ, यही बात होगी। तब तुम जंगल में थे, इसलिए फोन नहीं लगा होगा। मैं उसी वजह से तो परेशान ये फोन ऑन हो गया। मिसेस मैवकीबे का फोन आ रहा है, वो फोन कर रही है। ओके, तुम दोनों चुप रहना, ठीक है? मिसेस मैवकीबे, कैसी हैं आप? मेरी प्रेसिडेंट। बेटा, जरा सनम को बुला दोगी? मुझे उससे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। बुला दो। सनीम जरूर स्टूडियो में होगी, वो क्रीम्स बना रही होगी। आपको तो पता है ना कि जब वो काम करती है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो किसी को सुनना पसंद ही नहीं करती, इसलिए आप बाद में कॉल उसे कॉल करने के लिए कह देना। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। सनम की कोई खबर मिली? वो वापस नहीं आई अब तक। क्या कहा? वो अभी तक वापस नहीं आई? ये क्या चल रहा है वहाँ? मुझे बताएगा कोई? अरे नहीं मिसेस मैवकीबे, आप फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना, सनीम स्टूडियो में ही है। इगित को गलतफहमी हुई है ना इगित? हाँ हाँ मिसेस मैवकीबे, कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए आप। अच्छा ठीक है, लेकिन उसे कहना मुझे कॉल कर ले। ओके, बाय बाय सबको, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओके, सी यू मिसेस मैवकीबे। ये आदमी मुझे पागल लगता है। मुझे इसे देखना तक पसंद नहीं। मुझे ये नहीं पसंद। एक दिन देखना, ये बहुत बड़ा कांड करने वाला है। बताओ मुझे वो कहाँ है? हम यहाँ से कैसे चल सकते हैं? शायद हम गुम जाएंगे। हमें वेट करना चाहिए। वेट किस लिए सनम? और मेरा काफी अच्छा सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ट्रस्ट मी। क्या तुम कार से मेरा कोड दे सकती हो?
प्लीज, और चाबी भी। हाँ, जल्दी करो प्लीज। मैं इन पेड़ों पर भरोसा कर सकती हूँ पर आप पर नहीं। चलो। हाँ मैं आ गई। कार को यहीं छोड़ देते हैं। ये लीजिए मेरा हाथ। संभल के, अपना फुट वहां पर रखो, ये काफी स्लिपरी है। तो इसलिए तुम क्या? कुछ नहीं, तुम अपने फ्लावर्स ले लो, फिर हम चलते हैं। ठीक है, इतने काफी है। यस प्लीज। हेलो, मैं मिसेस आइसन से मिलना चाहती थी। वो आती होगी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली आपके पड़ोस में हमारा एक हट था। पिछले साल किसी रीजन की वजह से हमें वो बेचना पड़ा। तो क्या आपके पास उस डायरेक्शन की कोई रिकॉर्डिंग वो होगी? काफी बड़ी जगह है, मुझे लगता है कि उन्होंने कैमरे नहीं लगाए और कुछ साल पहले ही निकाल दिए। आई अंडरस्टैंड। पर क्या बता सकते हैं कि वहाँ उस डायरेक्शन में कोई कैमरा है? डोंट वरी, मैं सिक्योरिटी कंपनी को कॉल करता हूँ और आपको बता दूंगा। आप अपना कार्ड दे दीजिए। ओह थैंक यू, मेरी काफी मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे कितने सारे काम करने हैं पर मेरे पास सफिशिएंट लोग ही नहीं है हेल्प करने के लिए। प्रिंटिंग करना है, फोटोज को डिजाइन करना है, ये सब कौन करेगा? मिस डेरिन, ऐसा करते हैं कि आप मुझे पहले जैसी धमकी दिया करो, जैसे जेजे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, जेजे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, उस तरह मैं उस स्ट्रेस में अच्छा काम कर सकता हूँ। और हाँ, वो एक तरह का रोल प्लेइंग रहेगा। क्या आप समझ रही हैं? मुझे नौकरी से निकाल दो मिस डेरिन, निकाल दो, प्लीज निकाल दो। बकवास बंद करो तुम। हाँ सच में तुम चुप करो। तुम अब इस कंपनी के पार्टनर हो और कहीं ना कहीं बॉस भी हो, तो तुम चाहो तो खुद ही अपने आप को इस जॉब से निकाल सकते हो। तुम्हें पता है, मुझे बहतीन भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मजा आ गया सुनकर। जरूरी नहीं है, समझे मुझे प्लीज। चलो ना भाई, चलते हैं, जल्दी करो यार। बहतीन भाई से जाकर मिलते हैं ना। चलो जाओ यहाँ से। तुम वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं करते, मैं यहाँ अकेली काम करती हूँ। चलो भाई, मिस्टर बहतीन हमारी राह देख रहे होंगे। मैं बॉस हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। ठीक से काम करो। उसने वैसे भी तुम्हें परमिशन दे दी ना। गुड। ओह, कितने मजे में बैठ के कुछ पढ़ रहे हो तुम। आप कौन से ग्रेड में हैं? मिस्टर जान सनीम, मिस्टर जान सनीम। आइए, वेलकम। हमें कुछ काम है, हम वहाँ जा रहे हैं। आपको भी काम होगा। सनम तुम कहाँ थी? मैं बहुत ही परेशान हो गया था। तुम अपना फोन भी भूल गई थी। वो हम जानर को जंगल में ढूंढ रहे थे और फिर हम लेट हो गए तो अंधेरे में वापस नहीं आ सके, इसीलिए अभी आ रहे हैं। खैर, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि तुम ठीक हो। जान, हमारे पास ढेर सारा काम है, हमें जल्द से जल्द प्रिंटिंग प्रोसेस करनी चाहिए। मुझे डिजाइन्स बनाने हैं। क्या तुम सनम की फोटोज पर काम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है। सनम, क्या तुम खुद की फोटोज खुद चुनना पसंद करोगे? श्योर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं सनम, अगर तुम चाहो तो। हाँ। डेरिन, लैपटॉप का है? मुझे एक जरूरी काम है जो मैं कब से पोस्टपोन किए जा रहा हूँ। हाँ जरूर, आप मेरा यूज कर लो, मैं टेबल पर काम करूँगी। ओके, ठीक है, मैं जाकर नहा लेती हूँ और वापस आती हूँ। तब तक आप काम कर लीजिए। अच्छा, मैं जाती हूँ। उन्होंने एसोसिएशन से बात कर ली है, हमें पहले प्रायोरिटी भेजनी होगी उन्हें। वो सब रुक सकता है, पहले कुछ जरूरी काम है जो मुझे करना है। इसे यहाँ रख देता हूँ और इसे कहाँ रखूं?
ओह आइए डैड। थैंक यू थैंक यू। सुनो, तुम कितने अच्छे हो और हैंडसम भी हो, पर ये काफी साधारण दुकान है और ये रहा हमारा नीला एप्रन जो हमारे लिए खास है, मेरा मतलब इस शॉप के लिए। सही है डैड, मैं इसे पहन लेता हूँ। नहीं बेटा, जैकेट पर नहीं, इसे मुझे दो। हाँ, जैकेट मुझे देना। एक मिनट, इस पर रिंकल्स नहीं आना चाहिए डैड। इसे हैंगिंग स्टिक पर। ओके, फिक्र मत करो, इसे रख दिया मैंने। बाद में ले लेना। ठीक है, आप पहन लो। देखिए, अच्छा लग रहा हूँ मैं डैड? अच्छा अच्छा है, कलर भी तुम्हारी आंखों की जैसा ही है। रुकिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने यहाँ कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जैसे कि कुछ सामान मैंने सामने वाले शेल्फ्स पर रखे हैं। हाँ, ये थोड़ा अनटाइडी लग रहा है, पर मैंने कुछ नया सामान ऑर्डर किया है, जैसे कि मास्क पाउडर। मैंने कहीं पढ़ा है कि इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। क्या? मास्क पाउडर। मास्क पाउडर? हाँ डैड, आज का ये नया ट्रेंड है। बेटा, इस मोहल्ले में लोग ऐसी चीजें नहीं करते, वो नहीं जानते। वो धीरे धीरे जान जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओह हाउ नाइस, कैसे हो एमरे? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। क्या आपके पास ड्राई बीन्स हैं? अरे क्या बात करी मेहलत, हमारे पास सब कुछ रहता है और ये सबसे बेस्ट है। कितना चाहिए तुम्हें? मैं अकेली हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। अब मैं और क्या खाऊंगी, वही पैक कर दो। इतना हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू। क्या आपने ड्राई बीन्स की जगह मग बीन्स ट्राई किया? इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, पता है आपको? क्या मतलब, ये क्या है? छोटे छोटे ग्रीन बीन्स जैसे। डैड, हमारे पास है क्या वो? क्या आपके पास है? नहीं। नहीं है। कोई बात नहीं, आगे जाकर सुपरमार्केट आता है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रोटीन ठीक है, मैं अभी सुपरमार्केट में जाकर वो बीन्स लेकर आती हूँ, वो खा लूंगी। अब से मैं कभी ड्राई बीन्स नहीं खाऊंगी और मैं ये सबको बताऊंगी पूरे मोहल्ले में, अब से ड्राई बीन्स की जगह मंग बीन्स खाएंगे। ओह, आपका दामाद सच में बहुत होशियार है। आप कितने लकी हैं। ओ, तुमने कितना अच्छा सुझाव दिया है। अब से मैं प्रोटीन लूंगी, मैं सुपरमार्केट जाऊंगी, ये काफी अच्छा है। मैं जा रही हूँ। आपने देखा डैड, मैंने कितना अच्छा सुझाव दिया। ये मैंने क्या कर दिया मिफ्कबे, मुझसे गलती हो गई। कैसा रहा? क्या किया तुमने? अच्छा नहीं रहा मिफ्कबे। अच्छा नहीं रहा? हाँ सच में। ऐसा क्या किया तुमने? बैठो मिफ्कबे, वहाँ सब कुछ शांति से देख रहा था, मैं उससे कुछ नहीं कह पाया। ऐसा नहीं चल सकता, वापस ले जाओ मिफ्कबे उसे। अब हम क्या करेंगे? हेलो लैला। हाँ, डोंट वरी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। डैड और मैं अब एक टीम है। लैला आपको बेस्ट रिगार्ड्स भेज रही है। उसे भी हाय कह दो। उन्होंने भी तुम्हें हाय कितना कहा। दुख हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे निहात, बताओ। इसके लिए क्या करना है? हाँ ठीक है। ओह गॉड। मिफ्कबे, निहात, मुझे लगता है मुझे अंदर से कुछ खा रहा है। ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ मत कहो। ऊपर वाले सब ठीक करना। ये क्या है मुझो? हाँ, इतनी बड़ी फोटो शॉप के सामने क्यों है? हाँ, तुम्हें तो लगता क्या है कि काम इस तरह से चल जाएगा? अरे क्या दिक्कत है? इतना अच्छा तो लग रहा है जेजे। देखो जरा जेजे, इसे चुप जो रहो, कुछ shut up। मैंने अपना चेहरा यहाँ यूज करना सही समझा। देखना, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। एक नई मार्केट खुलेगी और मेरा चेहरा देखकर बहुत सारे कस्टमर्स इनके पास आएंगे। तुम बस देखते जाओ क्या होता है। ओ मेरे मुझो, कौन आया है? आओ बेटा मुझो, तुम्हारी हेल्प के कारण बिक्री बहुत बढ़िया हो रही है। थैंक यू मुझो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉफिट हो रहा है मुझे। मैं बस अपना बेस्ट देने में बिलीव करता हूँ। कल मेरे बेटे ने ये सारे फोटोज पोस्ट कर दिए इंटरनेट पर, इसी के कारण सक्सेस मिला है। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है मुझो, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ। बहुत अच्छा, गुड, तो बहुत बढ़िया सक्सेस मिला है। यस, नाइस। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पे करूंगा। वाह, ये सारे तुम बेटा, लेकिन तुम्हें मेरे ब्लेसिंग्स चाहिए, ठीक है ना बेटा? इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करना है। पैसा तो हाथों का मैल होता है। लेकिन मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए मुझो। तुम्हारी हेल्प के कारण मैंने पैसे कमाए। कम ऑन, मुझे एक बार फिर से गले मिलो। अब मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दुकान में कस्टमर्स की बाढ़ आ जाए। अभी मेरे कस्टमर्स वेट करे। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाऊँ? थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। जरूर। चलता हूँ मैं। जाइए जाइए, मेरा सलाम बोला सबको। मैं दोबारा आपसे मिलने आऊंगा और अपना शेयर लेकर जाऊंगा, याद रखना। क्या है ये सब? 100 लिरास? क्या हमने इतने पैसों के लिए काम किया था? और तुमने कितने पैसे खर्च किए? 150 लिरा, ज्यादा नहीं किया। मुजफ्फर, तुम तो कुछ भी गड़बड़ करते हो। हद हो गई है। इसका मकसद मदद करना लेकिन था, तुम ना ये कि भी तो पैसे समझो कमाना। कि इसे देखकर हमें और कस्टमर्स मिलेंगे। हेलो। मिस डेरन ने मुझे दिया था और मैंने इसे देखा तक नहीं था। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो हम दोनों मिलकर इसे चूज कर लेंगे। बैठ जाओ। हाँ। ये तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। बुक के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? इसमें तुम्हारे चेहरे के सब अलग अलग एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, तो बेस्ट कौन सा है? मैं राइटर हूँ, ऐसा दिखना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। उसके बाद ये वाला? हाँ वही। मैं इसमें एकदम राइटर की तरह दिख रही हूँ। सनम,